आज लोग दारू में लिप्त थे, लड़ाई झगड़ा में लिप्त थे, व्यभिचार में लिप्त थे, गुटखा तंबाकू में लिप्त थे, बीड़ी सिगरेट में लिप्त थे। लेकिन वो किसको पाना चाह रहा है? परमेश्वर को पाना चाह रहा है, परमेश्वर का राज्य को देखना चाह रहा है, वो शांति पाना चाह रहा है। जा रहा है, नदी में डुबकी मार रहा है, पहाड़ में चढ़ रहा है, चर्च में जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, वो ढूंढ रहा है। हालेलुया। लेकिन उसको मिल नहीं रहा है परमेश्वर। जिस रीति से वो ढूंढ रहा है उस रीति में उसको नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह फरीसी लोगों को बोलता है, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूपी नहीं आता। परमेश्वर का राज्य को तुम देख नहीं पाओगे। हालेलुया। निकोदेमुस नाम का व्यक्ति को बोला यीशु मसीह, यदि परमेश्वर का राज्य को देखना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। संसार के हर एक लोगों को, हर एक जाति और कुल, हर एक समाज के लोगों को यदि शांति पाना है, यदि परमेश्वर का राज्य को देखना है, उद्धार पाना है, मुक्ति पाना है, तो नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। तुमको मार काट छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, दारू बाटल छोड़ना पड़ेगा, लंदा मंद छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। गुड़ाकू बीड़ी सिगरेट छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, इसके जीवन में उसको तुम देख नहीं सकते। उसका जीवन कब बदलेगा तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम उसको नहीं देख सकते। लेकिन उसमें यदि यीशु आ गया, उसके जीवन में उसका जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया। और उस बदलाव का जीवन को तुम रोक नहीं सकते। समझ रहे हैं? बराबर सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य अदृश्य रूपी नहीं है, परमेश्वर का राज्य अदृश्य रूपी है। वो परमेश्वर का राज्य कहां आता है? वो हृदय में आता है। हालेलुया। मनुष्य के हृदय में आता है, मनुष्य के जीवन में आता है, मनुष्य के स्वभाव में आता है, और उसका स्वभाव क्या हो जाता है? बदल जाता है। यही है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। इसलिए निकोदेमुस नाम का व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बोला, यदि तू परमेश्वर का राज्य को देखना चाहता है तो तुझको क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू छोड़ना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा छोड़ना पड़ेगा, दोषारोपण करना छोड़ना पड़ेगा, इसको उसका बुराई करना छोड़ना पड़ेगा। तभी तू परमेश्वर का राज्य को क्या करेगा? देखेगा। हालेलुया। निकोदेमुस नाम का व्यक्ति बोला, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। हालेलुया। यदि आप जैसा बोल रहे हैं ऐसा है तो कोई व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया है तो क्या फिर से वो अपने मां की कोख में जा सकता है क्या? ऐसा बोल रहा है वो। हालेलुया। फिर से मां के गर्भ में प्रवेश कर सकता है क्या? यीशु मसीह को क्वेश्चन कर दिया, प्रश्न कर दिया। हालेलुया। जब यीशु को प्रश्न कर दिया, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। आज भी कईयों को हम सुसमाचार सुनाते हैं, लोग बोलते हैं मैं तो सियाना हो गया हूं, अब यीशु के पास आने से, अब चर्च में आने से मेरे को क्या मिलेगा, क्या होगा? हालेलुया। वही होगा तू जो चाहता है। अभी मैं मरने वाला हूं, अभी मैं संसार से जाने वाला हूं, अब मेरे को क्या फायदा होगा यीशु को जानने से, यीशु के पास आने से? हालेलुया। तू सच बोल रहा है, तेरे को कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। इधर निकोदेमुस व्यक्ति को भी यीशु मसीह बोला, यदि तू परमेश्वर का राज्य को देखना चाहता है तो नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तू परमेश्वर का राज्य को देखेगा। हालेलुया। वो बोलता है, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो मां के गर्भ में फिर से कैसे जा सकता है? मां के कोख में कैसे फिर से जा सकता है? फिर से वो प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हालेलुया। नहीं कर सकता। ये सत्य है। आप लोग बोल रहे हो अभी मैं सियाना हो गया, मेरा आधा जीवन खत्म हो गया, अब यीशु में आने से, चर्च में आने से मेरे को क्या मिलेगा? तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तू आना चाहता है, नया जीवन पाना चाहता है, नया जन्म लेना चाहता है,
तेरे लिए द्वार खुला है। हालेलुया, आपके लिए द्वार खुला है। अनंत काल का जीवन का रास्ता खुला है। लेकिन यदि तू चाहता है मैं मरने वाला हूं, अभी मेरे को यीशु के पास नहीं आना है, मेरे को चर्च नहीं जाना है, मेरे को ईश्वर को नहीं जानना है, कोई बात नहीं है। तेरे लिए मृत्यु तैयार है, मृत्यु का रास्ता, वो फाटक को द्वार खुला है तेरे लिए। हालेलुया, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, लेकिन दिक्कत हमको यह है कि आप तक सुसमाचार पहुंचे। हालेलुया, मुझको दिक्कत यह है कि वो अनंत काल का जीवन का वचन, वो शब्द हर एक लोग तक पहुंचे, हर एक आत्मा तक पहुंचे। हालेलुया, निकोदेमुस नाम का व्यक्ति सही बोला। कोई आदमी व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, सियाना हो गया है, फिर से क्या मां के कोख में जा सकता है, उसके गर्भ में जा सकता है? नहीं जा सकता है। हालेलुया, नया जन्म यदि आपको पाना है तो बाइबल में आगे लिखा है परमेश्वर का राज्य में तुमको प्रवेश करना है, अनंत काल का जीवन में जाना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया, जल और आत्मा क्या है? हालेलुया, जल में आपको डूबना पड़ेगा। क्यों डूबना पड़ेगा? पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, आपका पुराना चाल चलन, आपका जो लड़ाई झगड़ा, दोषा रोपड़ बुराई, इसको छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पानी में डुबकी मारना पड़ेगा। बाइबल के अनुसार, अलग प्रकार से नहीं। हालेलुया, हाँ, यीशु मसीह भी आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में आया तो उसको भी बपतिस्मा लेना पड़ा। हालेलुया, बपतिस्मा क्या है? पुराना स्वभाव को खत्म करना। पानी से बाहर आना मतलब नया जीवन पाना, नया जन्म, उसी को बोला गया है बाइबल में। हालेलुया, जब पानी से हम आते हैं, पानी में डुबकी मारते हैं, डूबते हैं कि प्रभु आज यीशु आपको मैं उद्धार करता स्वीकार करता हूं, आपने मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में आया। हालेलुया, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे सारे मानव जाति के गुनाहों के लिए आपने कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरा खून बहना था, आपने खून बहाया। मेरा हाथ और पैरों में खीला छेटा जाना था, आपके हाथ और पैरों में खीला छेटा गया। हालेलुया, जो मृत्यु मुझको मिलना था, वो मृत्यु को आपने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, और मेरे को गाड़ा जाना था, आप गाड़े गए। हालेलुया, और मृत्यु को हराकर आप 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हुआ, जी उठा। हालेलुया, मृत्यु को हराया मेरे को जीवन देने के लिए। हालेलुया, प्रभु आप मेरा उद्धार करता है बोल के यदि हम स्वीकारते हैं, अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, तो आपका पाप को परमेश्वर क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया, पानी में डूब के बाहर आते हैं और उसी समय पवित्र आत्मा आपके पास आता है। हालेलुया, इसी बात को यीशु मसीह बोला, यदि परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है तुमको, अनंत काल का जीवन में जाना है तुमको, तो जल और आत्मा से तुमको क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया, जल और आत्मा, जल से हम जन्मेंगे और आत्मा से नए सिरे से हम जीना स्टार्ट करेंगे, तभी हम परमेश्वर का कामों को देखेंगे, परमेश्वर का राज्य को हम देखेंगे। अन्यथा आप और मैं कदापि नहीं देख सकते। हालेलुया, कभी भी देख नहीं पाएंगे। बाइबल बताती है वो आपके निकट है, आपके पास में है। परमेश्वर का राज्य कहां है? तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, तुम्हारे बीच में है परमेश्वर का राज्य। उसको आप कैसे महसूस करेंगे? उसको कैसे आप अनुभव करेंगे कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है? हालेलुया, आप में यदि विरोध नहीं है, क्रोध नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, बुराई नहीं है, दोषारोपण नहीं है, पाप नहीं है, घृणा नहीं है, तो परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, आपके परिवार में यदि लड़ाई झगड़ा नहीं है, परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, यदि इस देश में, भारत देश में यदि लड़ाई झगड़ा नहीं है, परमेश्वर का राज्य भारत देश में है। छत्तीसगढ़ राज्य में यदि लड़ाई झगड़ा नहीं है, परमेश्वर का राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में है। हालेलुया,
आपके गांव में लड़ाई झगड़ा नहीं है तो परमेश्वर का राज्य आपके गांव में है। आपके समाज में यदि लड़ाई झगड़ा नहीं है, दोषारोपण नहीं है, बुराई नहीं है, तो आपके समाज में परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। यदि इसको देखना चाहते हो तो नए सिरे से आपको जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ईश्वर को तरह तरह अलग अलग प्रकार से ढूंढ रहे हैं, उसको मिल नहीं रहा है। तुम जिस रीति से ढूंढ रहे हो तुमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। तुम लड़ाई के साथ ढूंढ रहे हो, झगड़ा के साथ ढूंढ रहे हो, बुराई के साथ ढूंढ रहे हो, बीड़ी सिगरेट को लेते हुए ढूंढ रहे हो ईश्वर ईश्वर बोल के। मिलेगा क्या ईश्वर? नहीं मिलेगा। हालेलुया। तुम्हारा घर में लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, क्या तुम्हारे बीच में परमेश्वर है क्या? बाइबल बताती है यूहन्ना की पत्री में, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। ईश्वर क्या है? प्रेम है। ईश्वर को हम प्रेम के द्वारा ही जानते हैं। आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह क्या बन के आया? प्रेम। हालेलुया। यीशु लोगों से क्या करता है? दया करता है, प्रेम करता है, क्षमा करता है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? इस दुनिया में तो हम लोग देख रहे हैं क्या लड़ाई हो रहा है, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, समाज के नाम से लड़ाइयां हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस बीच में परमेश्वर है क्या? ईश्वर है क्या? नहीं है। हालेलुया। तुमको इस रीति से नहीं मिलेगा। धर्म के नाम से खोजोगे ईश्वर को नहीं मिलेगा, जाति के नाम से ईश्वर को खोजोगे नहीं मिलेगा, रंग के रूप में खोजोगे नहीं मिलेगा, गोरा काला लाल पीला सफेद इस बेस में ढूंढोगे ईश्वर नहीं मिलेगा। हालेलुया। हां, इस रूप में ईश्वर आपको नहीं मिलेगा। ईश्वर आपको मिलेगा तभी मिलेगा आप जब अपने आप को छोटा करेंगे, शून्य करेंगे और नए सिरे से जीना चालू करोगे, ईश्वर को अपने जीवन में जगह दोगे, तभी ईश्वर आपको मिलेगा। हालेलुया। ईश्वर दया है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर करुणा है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर क्षमा है। लेकिन तुम ईश्वर को कैसे ढूंढ रहे हो? तुम ईश्वर को कैसे जान रहे हो? पूंछ वाला समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। बड़ा शरीर वाला समझ रहे हैं क्या? गोरा काला किस रूप से ढूंढ रहे हो क्या? नहीं मिलेगा। हालेलुया। इस रूप में यदि ढूंढोगे ना तो आपको पहाड़ में मिलेगा, ना तो चर्च में मिलेगा, ना तो मंदिर में मिलेगा, ना तो मस्जिद में मिलेगा, ना तो नदी में मिलेगा, ना तो चार धाम में मिलेगा। मैंने ढूंढा है, नहीं मिला। हालेलुया। नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। हालेलुया। इस रूप में तुम ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तुमको किस रूप में ढूंढना पड़ेगा? हालेलुया। प्रेम से ढूंढना पड़ेगा, दया से ढूंढना पड़ेगा, करुणा से ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। जाति धर्म से बाहर आके ढूंढना पड़ेगा, समाज से बाहर आके ढूंढना पड़ेगा, तभी वो ईश्वर मिलेगा तुमको। हालेलुया। नहीं तो ईश्वर को तुम कदापि नहीं प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। निकोदेमुस नाम का व्यक्ति, वो भी समाज का ठेकेदार था। हालेलुया। फरीसी यहूदी सदुकियों का ठेकेदार था। वो बोलता था इस रूप में मैं जाऊंगा दिन के समय में तो मेरे को मेरे समाज वाले देखेंगे, मेरे लोग देखेंगे, मेरे को बोलेंगे ईसाई बोलेंगे, कसाई बोलेंगे, गोसाई बोलेंगे। वो रात के समय आके पूछता है, हे गुरु, हे रब्बी। जब तू इस रूप से तू जानता है कि यीशु रब्बी है, यीशु गुरु है, वो ईश्वर है, तो उसके पास आने में तेरे को क्या लाज शर्म है? सही है कि गलत है? यदि वो ईश्वर प्रेमी है, दयालु है, क्षमालु है, आपके पाप को क्षमा कर सकता है, तो आपको लाज शर्म होने की क्या जरूरत है? हालेलुया। जो लाज होगा, शर्म होगा जिसमें, उसके लिए जीवन का रास्ता बंद है, मृत्यु का रास्ता खुला है उसके लिए। हालेलुया। इसलिए प्रियो, यहां पर बोलता है
क्या बोलता है यहां पे? हालेलुया। यहां पर बोला कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूपी नहीं आता। परमेश्वर का राज्य कैसा आता है? अदृश्य रूपी। हालेलुया। उसका राज्य जिस मनुष्य के बीच में होता है, जिस मनुष्यों के बीच में होता है, जिनके जीवन में आता है, उनका जीवन में शांति आ जाता है, उसके जीवन में आनंद आ जाता है, उनके जीवन में खुशी आ जाता है, उसके जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यही है परमेश्वर का राज्य। उद्धार और मुक्ति और शांति केवल यीशु है। उसको यदि ढूंढना है, वचन में ढूंढो। हालेलुया। इस शब्द में ढूंढो। शब्द क्या बोल रहा है? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। उस सत्य का शब्द को जानो, उस शब्द को सुनो। उस शब्द क्या बोल रहा है? हालेलुया। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, मार काट करने से कोई फायदा नहीं है, लाठी डंडा चलाने से कोई फायदा नहीं है। तुम जिस लाठी डंडा चला रहे हो, एक दिन तुम्हारे ऊपर भी लाठी डंडा चलेगा। हालेलुया। हाँ, दूसरे को 2 डंडा मारे हो, वो दूसरा भी तेरे को 3 डंडा मारेगा। हालेलुया। 3 डंडा पड़ेगा तब तेरे को समझ आएगा कि डंडा का मार क्या होता है। हालेलुया। हाँ, दया को ढूंढना है, सच्चे ईश्वर को ढूंढना है। दया से ढूंढो, प्रेम से ढूंढो, वो आपको मिलेगा। आपका इंतजार कर रहा है, आपको बुला रहा है। हालेलुया। हाँ, आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। लिखा है बाइबल में, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हालेलुया, कि उन्होंने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। गाय में, बिच्छू में, सांप में, मनुष्यों में ढूंढ रहे हैं हम। हालेलुया। उधर नहीं मिलेगा, उधर इधर मिलेगा, शब्द में मिलेगा, वचन में मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को सुनो, पढ़ो, समझो, देखो क्या है। हालेलुया। बाइबल बताती है, वो शुरू में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ, शरीर में बदल गया। क्यों बदला? आपको और मेरे को बचाने के लिए। हालेलुया। हम लोग शब्द को समझ नहीं पाए, वचन को समझ नहीं पाए, इसलिए उसको देह में होके आना पड़ा कि देह के द्वारा भी तो देखे और सुने, समझे, तब भी हम समझ नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, जितनों ने उनकी ओर दृष्टि किया ओ लज्जित नहीं हुए। वो क्या पाए? अनंत काल का जीवन और बहुतायत का जीवन। हालेलुया। इसलिए हम बोलते हैं, इधर आना है तो ईसाई मत बनना। बोलता हूं, क्या नहीं बनना है? ईसाई नहीं बनना, कसाई नहीं बनना, गोसाई नहीं बनना, और जो भी बनना नहीं बनना। क्या बनना है? इधर इंसान बनना है। क्या बनना है? इंसान। जो इंसान बनता है उसमें इंसानियत होता है। क्या होता है? इंसानियत होता है। इंसानियत होता है तो उसमें क्या क्या है? सबसे पहला प्रेम, दूसरा चीज क्या होगा? दया, तीसरा चीज क्या होगा? क्षमा। हालेलुया। करुणा होगा, धीरज होगा, संयम होगा, भलाई करना होगा। इंसान बनेंगे तो। हालेलुया। इसलिए चर्च में आके लोग क्या बनते? इंसान बनते हैं। वो दया करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों के लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, देश के लिए, दुनिया के लिए, राज्य के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए क्या करते हैं? प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। लेकिन ये निकोदेमुस व्यक्ति जैसा होंगे, ये फरीसी लोगों के जैसा होंगे, तो इन लोग क्या बोलेंगे? परमेश्वर का राज्य कब आएगा? परमेश्वर का राज्य कैसा होगा? कब होगा? हमको दिखाओ।
हालेलुया। जिसका जीवन बदलता है उसको परमेश्वर का राज्य क्या होने लगता है? दिखने लगता है। हालेलुया। बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, उसको मारो पीटो यही दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। हाँ, तुम समझोगे भी नहीं। समझोगे तो केवल नए सिरे से जन्म लोगे तभी समझोगे। शब्द को सुनोगे, वचन को सुनोगे, वचन तुम्हारा जीवन में काम करेगा, आपका जीवन को बदल देगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आपका लड़ाई झगड़ा दोषारोपण सब बुराई माइंड से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तब आपको लगेगा कि परमेश्वर का राज्य ये है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य वो मेरे जीवन में है, वो परमेश्वर का राज्य मेरे पास में है, परमेश्वर का राज्य पति पत्नी के जीवन में है, परिवार के जीवन में है, बच्चों के जीवन में है, मेरे परिवार में है। ये तब समझ में आएगा। हालेलुया। जब आप यीशु का वचन को ग्रहण करोगे तब। हालेलुया। अन्यथा आपको लाठी डंडा ही समझ में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अंतिम दिनों का समय है। हालेलुया। अंतिम दिनों का समय है, खुला प्रचार है। समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक है। हालेलुया। विश्वास करोगे अनंत काल का जीवन आपके लिए है, विश्वास नहीं करोगे अनंत काल का मृत्यु आपके लिए तैयार है। हानि और लाभ आपको ही होगा। हालेलुया। हानि लाभ हानि आपको ही होगा, फायदा घाटा आपको ही है, मेरे को नहीं है। मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। यीशु को मेरे जीवन में जगह दिया है, परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में आ चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य को मैंने महसूस किया है, कर रहा हूं। हालेलुया। हाँ, लेकिन यदि आज आप वचन को सुन करके यीशु को अपने जीवन में जगह देते हैं, वो यीशु बोल रहा है आपको, प्रत्येक जाति, प्रत्येक कुल, प्रत्येक लोग, प्रत्येक समाज, छोटे बड़े युवा बुजुर्ग सबको परमेश्वर बोलता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 3:20 में, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। आपके जीवन में मैं राज्य करना चाह रहा हूं, आपके पास आना चाह रहा हूं। हालेलुया। द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। हालेलुया। हर एक के जीवन में आना चाह रहा है। वो ईसाई हो, कसाई हो, गोसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, सबके जीवन में ईश्वर आना चाहता है, परमेश्वर आना चाहता है, पवित्र आत्मा आना चाहता है। द्वार में खड़ा है, आपके पास में खड़ा है। वो बोल रहा है, तू क्या लड़ाई झगड़ा में फंसा हुआ है? क्या तू रंग रूप में फंसा हुआ है? क्या जाति भेदभाव में तू फंसा हुआ है? मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं, खटखटा रहा हूं। जो द्वार खोलेगा उसके भीतर मैं जाऊंगा, बोलता है। हालेलुया। वो आपके जीवन में, प्रत्येक के जीवन में आना चाहता है, आपका जीवन को बदलना चाहता है, आपका जीवन को वो प्रेम में, दया में, क्षमा में बदलना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम बदलना नहीं चाह रहे हैं। हालेलुया। हम किस में फंसे हुए हैं? जाति भेदभाव में, धर्म समाज में फंसे हुए हैं, ऊंच नीच में फंसे हुए हैं। परमेश्वर ऊंच नीच नहीं चाहता है। मनुष्य को परमेश्वर ऊंच नीच करके नहीं बनाया। परमेश्वर कैसा बनाया? जैसा परमेश्वर है, जैसा ईश्वर है, पवित्र है, सामर्थी है, निष्कलंक है, वो अभिषेक है, वो अभिषिक्त है, वैसे ही मनुष्य को बनाया। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, मनुष्य अपने अभिलाषाओं में पड़ करके क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया, रहित हो गया। वो ईश्वर को ढूंढ रहा है। कहां ढूंढ रहा है? चर्च में ढूंढ रहा है, मंदिर में ढूंढ रहा है, पत्थरों में ढूंढ रहा है, नदी में ढूंढ रहा है, पहाड़ों में ढूंढ रहा है। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो बोलता है, मैं अपनों के बीच में आया, अपनों ने मुझको नहीं पहचाना, मुझको तिरस्कार किया, मुझको निकम्मा ठहराया। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, जिसको निकम्मा ठहराया गया वो परमेश्वर के निकट बहुमूल्य जीवता पत्थर बन गया। कल भी हम देख रहे थे वचन में। हालेलुया।
यीशु मसीह इधर संसार में मानव जाति को बचाने आया। हालेलुया। जो नशा में है, लड़ाई में है, जाति भेदभाव में फंसे हैं, ऊंच नीच में फंसे हैं, धर्म में फंसे हैं, समाज में फंसे हैं, उनको बचाने के लिए यीशु मसीह आया। लेकिन उसको क्या किया संसार ने क्या किया? दोष लगाया। हालेलुया। सही कहा है, यूहन्ना नबी गवाही दिया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बोला, यूहन्ना 1:29 में, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। सही बात को तो बोला, संसार के सारे पापों को उठाया, संसार ने दोष लगाया, सूली पर चढ़ाया गया, उसको मारा गया, उसको निर्वस्त्र किया गया। लेकिन यीशु ने कहा, क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये क्या कर रहे हैं, कि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी लाठी डंडा चलाने वालों को यीशु मसीह बोल रहा है, इनको क्षमा कर पिता, ये नहीं जानने के कारण लाठी चला रहे हैं, डंडा चला रहे हैं, ऊंच नीच कर रहे हैं, भेदभाव रख रहे हैं, काला गोरा पीला हरा सफेद में बांट रहे हैं। इनको क्षमा करे, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ, काला गोरा पीला में फंसे हुए हैं, इनको क्षमा कर। हालेलुया।